बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 प्लेइंग विद नंबर्स सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था। ये जो चैप्टर है ये आपका मल्टीपल्स और फैक्टर्स, ये दो रूल्स के बारे में इसमें बताया गया था। मल्टीपल्स के बारे में आपको बताया गया था कि जिसमें हम किसी डिजिट का मल्टीपल अगर करते हैं तो उस मल्टीपल्स को हम कितना भी आगे ले जा सकते हैं। सपोज करो अगर 5 का मल्टीपल्स अगर हम कहते हैं कि 5 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हो जाएंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो इसके मल्टीपल्स आपके 3। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहता तो आप कितने भी मल्टीपल्स आगे ले जा सकते हो। और फैक्टर्स का मतलब ये है कि हम उस डिजिट के टुकड़े करेंगे जो डिजिट के हम फैक्टर पूछ रहे हैं। सपोज करो अगर हम 10 के फैक्टर पूछते हैं तो 10 किस किस टेबल में आता है? 1 कॉमन होता है। उसके बाद अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 5 जा 10, 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 में 10 नहीं आता, 4 में 10 नहीं आता, 5 2 जा 10। उसके बाद 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 में 10 नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, उसके बाद 10 और उसके बाद 10 के बाद 11। लेकिन हम किसके फैक्टर कर रहे हैं? 10 के। तो 10 के फैक्टर हम जो कर रहे हैं तो वो डिजिट 10 तक ही आएगी, 10 से अगली डिजिट उस फैक्टर की नहीं होगी। समझे? मीन्स ये हो गया कि अगर हम किसी डिजिट के फैक्टर निकालते हैं तो वो उस डिजिट तक ही रहेगी, उस डिजिट से आगे नहीं जाएगी। अगर हम 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 तक, 20 के फैक्टर करेंगे तो 20 तक, 21 नहीं आएगा, 20 तक। और अगर हम मल्टीपल्स करते हैं तो मल्टीपल्स हम कितने भी आगे ले जा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताया गया। अब ये जो है आपका मैचिंग है, लेकिन मैचिंग के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजिट कहाँ आती है। अब इसमें मैचिंग करनी है। जैसे पहला है आपका 35, सेकंड है आपका 15, थर्ड है आपका 16, फोर्थ है आपका 20, फिफ्थ है आपका 25। ऐसे इसको कॉलम दिया हुआ है A B C D E। तो मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50। तो यहाँ पर जो डिजिट दी हुई है इस डिजिट में से इस डिजिट को आपको मैच करना है। क्लियर है? तो अब इसमें एक तरफ मल्टीपल्स और फैक्टर। अब हमें चेक करना है। सबसे पहले आपका 35। अब 35 में अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो 8, 35 नहीं आता, कोई मतलब ही नहीं। 7, अगर हम 7 का टेबल पढ़ते हैं तो इसमें 35 आता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डिजिट भी चेक कर लेते हैं। 20, 35 का कोई मीन्स नहीं, 30 कोई मीन्स नहीं, 50 कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका 7 है ये 35 से मैच कर रहा है। तो यानी कि 7 में 35 के मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो 7 5 जा 35। तो इसका मतलब फर्स्ट का आपका B। क्लियर है? अब इसके बाद आपका आ गया 15। अब यह बचा है आपका 8। तो 8 में 15 का कोई मीन्स नहीं है, 20 15 का कोई मीन्स नहीं है, 30 15 में 30 अगर हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि उस डिजिट तक। तो अगर हम 30 के फैक्टर करते हैं तो 15 हो सकता है, 15 2 जा 30। तो ये इसके फैक्टर बन सकते हैं। 50 से कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब D। अब है आपका 16। अब 16 का मल्टीपल्स करते हैं तो 20 50 इनमें कोई नहीं, 8 है तो 16 का 8। ऐसे आपका है 20। तो 20 का मल्टीपल 21 जा 20। तो ये सीधा सीधा मल्टीपल्स हो गया। इसके बाद आपका 25। तो फैक्टर ऑफ 50, तो 50 बचता है, तो ये आपका डायरेक्ट हो गया।
ठीक है। तो मैचिंग के लिए आपको सिर्फ सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कौन सी डिजिट किस डिजिट से मेल खा रही है। अगर कोई डिजिट उस डिजिट से मेल मिल रही है, उससे ज्वाइंट हो रही है, तो वो उसका कॉलम यानी कि उसकी मैचिंग बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो मैचिंग को बिल्कुल ध्यान से देख के तभी आप उसको मिलाएंगे। क्लियर है बच्चों? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 का सलूशन मैं आपको समझाऊंगा। ये आपका कंप्लीट है मैचिंग का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल द मल्टीपल। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो ये है आपका 4th। क्या है ये? 4th। तो ये क्वेश्चन 4। और अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें 9 के मल्टीपल्स करने हैं। ये तो आपको पता है मल्टीपल्स में अगर आप मल्टीपल्स करेंगे तो उसके मल्टीपल्स आप कितने भी आगे ले जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर फैक्टर पूछता है तो फैक्टर आप यहीं तक लिखेंगे, इससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन मल्टीपल्स होगा तो वो आप कितना भी आगे ले जा सकते हैं। तो अब 9 के मल्टीपल्स, लेकिन यहाँ लिख दिया अप टू 100, यानी कि वो 100 से ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम 9 के मल्टीपल करते हैं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ये मल्टीपल्स हो रहे हैं, जैसे आप टेबल करते हैं वही मल्टीपल्स। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ठीक है? 9 11 जा 99, 9 12 जा 108। अब यहाँ तक हमने करा है। ठीक है? 9 से लेके 9 के टेबल का हमने मल्टीपल्स करे हैं तो आपके 90 99 यहाँ 108 आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा है? 100 अप टू 100 से ज़्यादा नहीं, यानी कि 100 के नीचे नीचे करने हैं, 100 से ऊपर बिल्कुल नहीं करने। तो इसका मतलब 108 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये 100 से ऊपर पहुंच गया। तो अब जब आप इसको आंसर लिखेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर। तो क्या होगा आपका? 9 18 27 36 45 54 63 72 81 99 90 और 99। क्लियर है बच्चों? तो अब ये मल्टीपल जो है ये आपके अप टू 100 तक हो गए। अगर हम अगला मल्टीपल लिखते हैं तो वो 108 जाएगा। तो हमें 108 नहीं लेना, हमें खाली 100 तक ही करना है। तो इसीलिए हमने 99 तक इसे करा है। तो ये आपके 9 के मल्टीपल्स हो गए अप टू 100 तक। क्लियर है बच्चों? अब आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसे आपको कॉपी में
कर लेना है, क्योंकि जो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सारे ब्लैक बोर्ड पर समझाए हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से क्वेश्चनों को देखना है, ध्यान से इसको पढ़ना है। जब तक आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे, तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ का सलूशन मैथ के क्वेश्चन के अंदर ही होता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसका आंसर उसी के अंदर ही हो जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप उसके आंसर को सही टिक कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।